हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर सेल है जिसमें हम लोग कई सारे टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम इज़ ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम भी सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन लाइसोसोम की क्या ख़ास बात है कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस यानी एक मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। अब लाइसोसोम की ओरिजिन की बात करें कि मीन्स लाइसोसोम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो गोल्जी एपरेटस यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है। गोल्जी जो है ये वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, दिख रहा है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। इस प्राइमरी लाइसोसोम में नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी लाइसोसोम, फैगोसोम क्या होता है, जो भी सेल से आने वाले, सेल के अंदर आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल हैं इनसे प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ कर जाता है। और जब प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम से फ्यूज़ करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और इस सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, या जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको डाइजेस्ट करके किल कर देता है। और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से, यहाँ पर दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके उस वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम का ये काम होता है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। लाइसोसोम जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, दे लैक इन प्लांट सेल। क्या ख़ास बात है कि लाइसोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आर स्फेरिकल वेसिकल। स्फेरिकल वेसिकल अभी हमने बताया इस तरह से होता है, गोल। ठीक है, स्फेरिकल वेसिकल यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल को सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकाल देते हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को, दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, उसमें देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन एंजाइम की सिंथेसिस होती है। इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। और क्या होता है, डैमेज सेल क्या बोल रहे हैं कि जो डैमेज सेल, जो ख़राब सेल हो जाती हैं, उस सेल में क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है यानी फट जाता है और इसके जो एंजाइम होते हैं वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। महीन समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई सेल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होगा उसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगी यानी फट जाएगी और इसमें प्रेजेंट लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सेल में प्रेजेंट सभी जो भी उसका सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी मटेरियल है, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो लाइसोसोम अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है यानी ख़त्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को एक और नाम दिया जाता है सुसाइडल बैग। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब क्या होता है, आत्महत्या की थैली, यानी खुद से ही खुद को वो ख़त्म कर लेती है ताकि जो सेल ख़राब हो गई है उसको वो पूरी तरह से नष्ट कर दे, ताकि उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है उसमें कोई इफ़ेक्ट ना पहुँचे। क्लियर है? तो लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, कौन कौन से फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, अभी आप लोगों ने देखा फॉरेन पार्टिकल मीन्स जो सेल के बाहर से आने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और भी कुछ होते हैं, वो जब सेल के अंदर आते हैं और सेल को मीन्स लाइसोसोम ये समझता है कि वो सेल के लिए हमारे सही नहीं है, तो उन फॉरेन पार्टिकल को लाइसोसोम क्या करता है, उनसे फ्यूज़ कर जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, और फिर उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम होते हैं वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वही बात है, एंजाइम क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ डेब्रीज, अभी बताया कि जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन से लाइसोसोम है, मान लो यहाँ पर ये इससे क्या हुआ, जो फॉरेन पार्टिकल आए दोनों फ्यूज़ हो गए और इसमें प्रेजेंट जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, और फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, इसको सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके सेल के बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है इस वेस्ट प्रोडक्ट को। तो रिमूवल ऑफ सेल डिब्रीज, जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको सेल से बाहर निकालने का काम होता है। टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस वही मीन्स जो भी ख़राब चीज़ें हैं मतलब उसको सही करके उसको सेल को पूरी तरह से सही कर देना। ऑर्गेन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, कुछ ऑर्गेन्स भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हो आप लोग पिछले लेक्चर में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कभी कभी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो जब कोई माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है जो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है या फिर ख़राब हो रहा होता है, तो लाइसोसोम उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है और फिर उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि वो सेल में जो होने वाले अदर फंक्शन हैं उस पर कोई अपना इफ़ेक्ट ना डाले, ठीक है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ये आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड शेप होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का कट सेक्शन है, मीन्स कट करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी अगर बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी सेल में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। दिख रहा है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर बैडमिंटन लाइक इस तरह से बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसी पर रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। कहा जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम पर और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और इस एनर्जी का काम या इस एनर्जी का यूज़ हम लोग अपने दिन भर की प्रोसेस में करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स। कैसा सेल ऑर्गेनल्स है, रॉड शेप सेल ऑर्गेनल्स है। और ये मेनली पाया किस में जाता है, प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होता है, एरोबिक यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और पार्ट लेता है, टेक्स पार्ट इन क्रेब्स साइकिल। किस में पार्ट लेता है, ये क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेता है, जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, अभी हमने बताया इस क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसमें वो एंजाइम पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन की, फूड के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जैसे जो भी हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं,
तो उनका डाइजेशन होता है। तो जब डाइजेशन होता है और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बचता है मिलता है वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाता है, हमारे सेल में जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा पहले। जब साइटोप्लाज्म जाता है तो वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है जिससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जाता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाती है और वहीं पर ऑक्सीजन भी जाती है। यहाँ पर बताया गया ना एरोबिक, एरोबिक मतलब क्या होता है, दो होते हैं ना, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एरोबिक प्रोसेस है, यानी कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस में जो हमने ऑक्सीजन ली वो भी कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। ये एक दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये मतलब एक कंपाइल रिएक्शन है, छोटा करके रिएक्शन को दिखाया जा रहा है, नहीं तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन बहुत बड़ी होती है। होता यही है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पिरेशन की प्रोसेस में रिलीज़ कर दिया जाता है और एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी मिली उसका यूज़ हम लोग अपने दिन भर के कामों में कर लेते हैं, ठीक है। तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हाई अमाउंट ऑफ यानी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। अभी बताया हमने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और जो इनर मेम्ब्रेनस होती है वो पोरस होती है और फोल्डेड होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कंटेन ऑक्सीसोम। अभी बताया हमने क्रिस्टी में क्या होता है, ऑक्सीसोम होता है और जो पार्शियली एम्बेडेड यानी कि ये थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या चीज़ पाया जाता है, मैट्रिक्स होता है, दिखाया हमने, साथ ही साथ डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ राइबोसोम होते हैं और एंजाइम होते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। अब देखो यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस क्या है, ये वर्ड जानने वाला है। सेमी ऑटोनोमस मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, मेनली ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेन सेल के डीएनए पर डिपेंड होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताया गया, उसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो इसको अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के डीएनए पर या फिर मेन सेल के राइबोसोम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। ये जो डीएनए है इसमें प्रेजेंट राइबोसोम ये इसी में अपने से ही क्या करता है, अपने लिए प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, अपने लिए प्रोटीन बना सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस, यानी कि कुछ मात्रा में ये अपने से अपने लिए काम कर सकता है। आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोटीन एंड एंजाइम। क्या क्या बना सकता है अपने लिए, प्रोटीन बना सकता है अपने से, एंजाइम बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस और एंजाइम का सिंथेसिस होता है, ये कर सकते हैं। इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। फिर से हम लोग एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या बताया हमने कि इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन दिखी है आप लोगों को, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। फोल्डेड होने जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ऑक्सीसोम कहते हैं और इसी ऑक्सीसोम पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, मैट्रिक्स दिख रहा है। मैट्रिक्स में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और साथ ही साथ राइबोसोम होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है और डीएनए के साथ साथ इसमें राइबोसोम
होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।